ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदा गुरु पद में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरी मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजू। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। शंकर जी का क्या स्वरूप है? कौन है शंकर? हिमाचल के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ। पिछले जन्म में थी सती, पिछले जन्म में सती थी, फिर पार्वती हुई। पार्वती जी ने सपना देखा कि दो ब्राह्मण ने आके उनको बताया कि जाओ तपस्या करो। सपने को नारद जी को बताया, उनके गुरु थे नारद जी, कि तपस्या करना है। नारद जी ने कहा, नारद जी ने उनका हाथ देखा, ये तपस्या करेगी और इसके भाग्य में जो वर लिखा है, अगुन अगेह मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अस स्वामी इनको मिले परि हस्त सरे। तो पार्वती जी गई तपस्या करने के लिए। नारद जी ने कहा कि कोई बुरी बात नहीं है, लिखा है भाग्य में बिना घर द्वार का, इसके किस्मत में लिखा है वर। लेकिन मैंने एक जुगाड़ सोची है कि अगर इसका विवाह शंकर जी से हो जाता है तो दोषम गुण सम कह सब कोई, और जो विवाह शंकर सम हो। तो बोले शंकर जी से विवाह कैसे होगा? बोले उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। और उनके सपने में भी आ गया कि जाओ तपस्या करो। तो तपस्या करने के लिए चल दी पार्वती जी। पार्वती ने तपस्या किया भगवान शिव को लक्ष्य बना के कि हमें उनसे अपना संबंध जोड़ना है। तपस्या करने लगी। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। इतनी तपस्या की। फिर बील पात में परे सुखाई, और 3 सहस्र सम्मत सोई खाई। पुनि पर हरियो सुखाने उपरना, उमय नाम तो भयो अपरना। ये तपस्या उन्होंने की। कछु दिन भोजन बार बतासा, हवा पी के रही। और किए कठिन कछु दिन उपवासा, कुछ दिन उपवास किए। फिर कुछ दिन बीलपत्र गिरे, सूख सूख के उसको खाया। पुनि पर हरियो सुखाने उपरना, उमय नाम तो भयो अपरना। फिर सूखे पत्तों को भी छोड़ दिया, उनका नाम हो गया अपरना। इसके बाद फिर शंकर जी ने कहा सप्त ऋषियों से कि जरा जाके देखो, हमको ही चाहती है कि और किसी को चाहती है। सप्त ऋषि आए परीक्षा लेने के लिए। सप्त ऋषि ने कहा, पार्वती को देखा तो कैसी थी? ऋषि ने गौर देखी ता कैसी, और मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी, जैसे तपस्या की मूर्ति हो। ऋषियों ने देखा उसको, पार्वती को, एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह, इतना कठोर तप में लगी। किसी तरह जगाया ध्यान से, और सप्त ऋषियों ने पूछा कि का अपराधो का तुम चाहो, हम सम मरम वचन किन कहो, क्या चाहती हो? इतना तपस्या किसके लिए? तो उन्होंने बताया कि नारद जी ने कहा है शंकर जी के लिए तपस्या करो। सप्त ऋषियों ने कहा कि शंकर जी, उनको घर द्वार कुछ है ही नहीं, रहने का शऊर नहीं है, बैल पे बैठते हैं। बोले अवगुणों की भवन है शंकर, और हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर ढूंढा है। अवगुण रहित सकल गुण राशि, और श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी। भगवान विष्णु वैकुंठ के निवासी हैं, कोई अवगुण नहीं है, केवल सद्गुण ही सद्गुण। वो हमने आपको तलाशा है, शंकर जी को छोड़ो, इनके लिए क्यों तपस्या कर रही है?
तो सप्त ऋषियों की बात सुनी पार्वती ने और कहा कि नारद वचन न मैं पुरे रहूं और बसे भवन उजरे नहीं डरूं। नारद जी ने कहा है गुरु के वचन प्रतिदिन जाई और सपने सुगमन सुख सिप्त आई। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, प्रीति नहीं है, उनको सपने में भी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती। तो बोले नारद जी ने वो तुम्हारे गुरु हैं? बोले हाँ, उन्होंने ही कहा है तपस्या करो। बोले नारद जी के कहने से तो किसी का घर नहीं बसा। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुण्य सहाला। हिरण्यकश्यप के लड़के को साधु बना दिया, प्रहलाद को। चित्रकेतु के लड़के थे, उनको भी साधु बना दिया। और दक्ष सुतई उपदेश में जाई, तिन पुण्य भवन न देखा आई। दक्ष के पुत्रों को साधु बना दिया। 100 पुत्र थे दक्ष के, सबको जंगल का रास्ता पकड़ा दिया। बोले उनके कहने से तुम्हारा घर कभी नहीं बसने वाला। तो पार्वती ने कहा कि भवन बसे, हमारा घर बसे चाहे उजड़े, अब मैं जन्म संभे तारा और को गुण दूषण करे विचार। अब तो मैंने शंकर जी की अपना ये जिंदगी, ये जीवन शिव के लिए हार दिया। और यही जीवन नहीं, बोले मुनि जन्म कोट शत रगड़ हमारी, 100 करोड़ जन्म लग जाए, बरे शंभुनत रहे कुंवारी। यह प्रेम परीक्षा ली है सप्तऋषि कि भगवान के प्रति कितना प्रेम है। एकदम चलायमान नहीं हुई, सप्तऋषि चले गए। एक बार शंकर जी के पास उधर घटना घट गई। कामदेव को लगा कि जब शंकर जी समाधि से नहीं जगेंगे तो पार्वती से विवाह नहीं होगा, तो तारक असुर ने उपद्रव करके हम सबको परेशान कर रखा है और उसको मारने वाला लड़का पार्वती जी और शंकर जी से ही पैदा होगा। यदि नहीं विवाह होगा तो होने वाला नहीं है, तो इनकी समाधि चलायमान करो, इनकी समाधि से शंकर जी को जगाओ। तो कामदेव को भेज दिए पूरी सेना के साथ। कामदेव जब देखा कि सब कुछ कर लिया, भगवान शंकर की समाधि नहीं चली, तब कामदेव ने अपना धनुष और बाण निकाला। फूलों का धनुष रहता है कामदेव के पास। तो जैसे ही अनुसंधान किया, शंकर जी को फूलों का बाण लगा। तो जैसे ही शंकर जी जगे समाधि से, तब शिव तीसर नयन उगारा और चितवत काम वयोजर छरा, जला दिए कामदेव को। अब तो सप्त ऋषि जब देखे कि कामदेव को ही जला दिए, तो जाकर के माता पार्वती से बोले कि तुम व्यर्थ तपस्या कर रही हो, उन्होंने तो काम को भस्म कर दिया। तो पार्वती ने कहा तुम्हारे जान काम अब जा रहा, अब लगे शंभु रहे स्वीकारा। आपकी समझ में ऐसा है मुनियों कि काम को अभी शंकर ने जलाया है, वो अभी तक उनके अंदर ये विकार था। और हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। हमारे हिसाब से तो शिव सदा जोगी है, अजन्मे है, अवध्य है, अकाम है, अभोगी है। ये गुण उनके अंदर सदा से है, ऐसी बात नहीं है। हिमालय के सन्मुख अग्नि नहीं जा सकती, बुझ जाएगी। ऐसे ही शंकर जी के सामने कामदेव नहीं जा सकता, भस्म हो जाएगा। और ऐसा जान के ही हम तपस्या कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं तपस्या कर रहे हैं कि उनके साथ हमारा संबंध होगा तो लड़का बच्चा होंगे, इसके लिए नहीं। बस सप्तऋषि चले गए। फिर पार्वती ने तपस्या जारी रखी। फिर भगवान ने आकाशवाणी दी। आकाशवाणी क्या दी? असतप काउन कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। बहुत से मुनि और ज्ञानी हुए, तुम्हारे जैसा तप किसी ने नहीं किया। परिहर दूसरा कलेश सब अब मिली है त्रिपुरार। अब तपस्या बंद करो, भगवान त्रिपुरारी मिलेंगे। उधर त्रिपुरारी जी को भगवान राम ने यह आदेश दिया कि जाए विवाह शैलजे, विवाह करो पार्वती जी से, ये हमें मांगने पर दो। भगवान शंकर को भगवान राम ने आदेश दिया कि जाओ पार्वती का वरण करो। शंकर जी ने कहा श्रीधर आयुष करी तुम्हारा, परम धर्म या नाथ हमारा, आपके आज्ञा का पालन होगा।
फिर शंकर पार्वती जी का विवाह हुआ। फिर तारकासुर को मारने के लिए तब जन्मे खटबदन को मारा। खटबदन मतलब कार्तिकेय का जन्म हुआ। फिर तारकासुर का जन्म हुआ, तारकासुर का वध किया। तो ये कहानी है शंकर पार्वती की। इन्हीं की जो रात्रि होती है उसको शिवरात्रि कहा गया। शंकर और पार्वती की मिलन की रात्रि को क्या कहा गया? शिवरात्रि। लेकिन हमको ये तो बताना ही है, साथ साथ ये बताना है कि शंकर कौन है, शिव क्या है। तो वास्तव में शिव क्या है? आदि योगी है। संसार में योग तो अनादि है, लेकिन मनुष्यों के लिए सुलभ कराया भगवान शिव ने। तो भगवान शिव प्रथम गुरु है। फिर जितने गुरु हुए उन सबको शंकर कहा गया। वो एक पद हो गया। जैसे शंकराचार्य एक पद नहीं है, अभी जो है उनको भी कहा जाता है शंकराचार्य। मूल तो 1200 वर्ष पहले हुए थे आदि शंकराचार्य, लेकिन सबका नाम वही पड़ गया। तो पहले ऋषियों का ऐसा ही होता था। जैसे वशिष्ठ हो गए ना, तो वशिष्ठ के शिष्य वशिष्ठ, फिर उनके पुत्र हुए तो पुत्र वशिष्ठ, ये एक पद हो गया। तो उसी पद के आधार पर जो है गोत्र बने आप लोगों के सबके। इस तरह से भगवान जो है आदि योगेश्वर है, भगवान शिव। भागवत में कथा आती है कि शिव पहले सबके रूप में थे, लाश थे, और माता पार्वती ने उनको हिलाया डुलाया, हिला डुला करके उनमें जान फूंकी। उसके बाद शिव सचेत हुए और फिर उनको भजन में बैठाया, ध्यान में बैठाया। लेकिन शिव जी ध्यान में बैठते थे तो क्या है, बैठे बैठे चले जाते थे मृत्युलोक में, और मृत्युलोक की स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने लगते थे। पार्वती जी ध्यान में देखती थी कि शंकर जी तो बैठे हैं, शरीर बैठा है लेकिन शरीर के अंदर नहीं, चले गए मृत्युलोक में, और मृत्युलोक की विभूतियों के साथ क्रीड़ा करते थे। पार्वती जी जाती, फिर जहां वो क्रीड़ा कर रहे वहां जाके तलवार से सबको काट के गिराती, जो मृत्युलोक की स्त्रियां थी, और फिर शंकर जी को पकड़ के और फिर ला के ध्यान में बैठाती। इस तरह से सब थे, और सबसे जो शंकर जी थे शिव तत्व में स्थित हो गए, शिव तत्व में स्थित हुए। ये कहानी है भागवत की, सबसे शिव तक की यात्रा भगवान शिव की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रामचरितमानस में आप देखेंगे जब रावण और अंगद का संवाद होता है। अंगद जाते हैं रावण की सभा में, और रावण और अंगद जी का संवाद होता है, और उसमें जो है अंगद जी रावण को कहते हैं, क्या कहते हैं कि तू रावण मुर्दा है, तू जिंदा है ये नहीं, तू कौन है? मुर्दा है। और मुर्दा कौन कौन है रावण की तरह? तो कहते हैं कौल कामवश कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोगवश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अग खानी, और जीवत सब सम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी जीवित तो हैं लेकिन सबके समान है। कौन कौन? कौल, कौल माने वाम मार्गी, जिसको कम्युनिस्ट कहते हैं आजकल, भगवान को ही गाली देते हैं। ये जिंदा लाश है सब। कामवश, जो हमेशा कामनाओं के वश में रहता है, वासनाओं के वश में रहता है, वो भी मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है। कृपिन विमूढ़ा, कृपिन मतलब बहुत कुछ है लेकिन देता नहीं है, दान देते नहीं बनता है बहुत कुछ, तो ये भी मुर्दे के समान है। विमूढ़ा, तो विमूढ़ा का मतलब संसार में गांव में 1-2 जन ऐसे होते हैं जिससे पूरा गांव काम लेता है। ए भैया आओ हमारा काम कर दो, हमारा मशीन चला दो, पानी दे दो। गांव में इक्का दुक्का ऐसे होते हैं, उस बेचारे को ये पता ही नहीं है कि मेरा घर है कि दूसरे का है। ये है मूढ़, सब लोग उसको जोतते हैं, इसको विमूढ़ कहते हैं। तो ऐसे ही लोग जो है अपना सब बताते रहते हैं और वो काम करता रहता है। तो कौल कामगस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, जो अत्यंत दरिद्र है। रावण तू कौन है? अत्यंत दरिद्र। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन अंगद जी कहते हैं तू दरिद्र है। तो दरिद्रता का संबंध किससे? नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, संत मिलन सम
सुख कछु नहीं। तो वास्तव में धन क्या है और दरिद्रता क्या है? तो मीराबाई कहती हैं मैंने राम रतन धन पायो। ये जो नाम है, नाम का जप, यही सबसे बड़ा धन है। खर्चा नहीं कोई चोर न लूटा, दिन दिन बढ़त सवार। ये रोज बढ़ता जाता है, इसको कोई छीन नहीं सकता। तो कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, और धनवंता सोई जानिए जाके, नाम रतन धन हो। अगर नाम जपता है तो वही धनी है। तो रावण को दरिद्र कहा, सोने की लंका थी, कोई कमी नहीं थी। और दूसरा, दरिद्रता का मतलब होता है हमारी चित्तवृत्ति का दर दर भटकना। यानी सब कुछ है लेकिन फिर भी आदमी का मन भटक रहा है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो दर दर भटकने वाली वृत्ति जिसके पास है, वो चाहे करोड़पति है, वो दरिद्र ही है। और गरीब आदमी शांत रहता है, भजन करता है, तो वो बहुत बड़ा अमीर है, क्योंकि नाम जप वाला धन उसके पास है। तो इसलिए रावण को दरिद्र कहा और कहा तुम सबके समान है। अजसी, जिसका जस खत्म हो गया, वो भी मुर्दे के समान। अति बूढ़ा, अत्यंत बुजुर्ग, खटिया में पड़ा हुआ है, अब तब लगा हुआ है, वो भी मुर्दा ही है। तो ये सब सबके समान है। आप विचार कीजिए कौन सा व्यक्ति है जिसमें इनमें से कोई दुर्गुण नहीं है। सबके अंदर कोई न कोई है, कोई न कोई दुर्गुण हर व्यक्ति के अंदर है। समझो दो चार को छोड़ के सभी दुर्गुण रहते हैं। तो इसलिए इस मनुष्य को क्या कहा गया? मुर्दा। संतो ये मुर्दों का गांव, कबीर कहता है संतो ये मुर्दों का देश है, मुर्दों का गांव है। जहां पे आप बैठे हो, हजारों लोग इसमें अग्नि संस्कार हो चुका है सृष्टि के आरंभ से। कोई भी जगह सुई की नोक बराबर खाली नहीं है। जो पैदा होते हैं वो यहीं मरते हैं, यहीं गड़ते हैं या यहीं जलते हैं, क्या होता है? तो इसलिए ये मुर्दों का गांव है। जो जिंदे हैं वो भी, उनकी दिशा भी उधर शमशान की तरफ है। तो भगवान शिव का ये बताया कि वो सबके रूप में थे। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की जो आत्मा है वही शिव है, लेकिन आत्मा प्रसुप्त है। आत्मा प्रसुप्त पड़ी हुई है, अचेत पड़ी हुई है, जागृत नहीं है, इसलिए सबके रूप में है। इसको जागृत कौन करता है? तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होने जाना। ये प्रसुप्त परमात्मा है जो हमारे अंदर सबके रूप में है, शिव। इसको जागृत कौन करेगा? प्रेममयी प्रवृत्ति। भगवान के प्रति, उस हृदय स्थित ईश्वर के प्रति, उस आत्मा के प्रति जब प्रेम हो जाएगा, तब प्रेममयी वृत्ति जो है उसको प्रकट करती है, जागृत करती है। इसलिए पार्वती ने शंकर जी को जगाया, हिलाया डुलाया और भजन में बैठाया। इतना काम किया। वो सब थे, नाच थे, लेकिन ये शिव को शिव बनाने में किसका योगदान है? माता पार्वती। पार्वती नहीं होती तो शंकर जी सब बन के पड़े रहते। सब लोग शंकर हो, कोई शंकर जी थे कहीं कैलाश पे, ऐसी बात नहीं, हर व्यक्ति। तो जागृत हो गई आत्मा। फिर उसके बाद क्या होता है? भजन करने लगता है व्यक्ति। तो जब भजन करता है व्यक्ति तो क्या होता है कि नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, और धीरे धीरे मन चला जाता है मृत्यु लोक की कल्पना करने लगता है। ये काम कर ले, ये हो जाए, वो हो जाए। यही है मृत्यु लोक की स्त्रियों के साथ पीड़ा। अब बैठते हैं भजन में, नाम जप में, मन उड़ के चला जाता है बाहर। ये बाहर चला गया, इसको कौन खींच के लाएगा? आपकी लगन। अगर आपकी लगन है भगवान में, वही प्रेम, प्रेम है परमात्मा के प्रति, तो 10 मिनट के अंदर अगर मन चला गया तो इधर गया, इधर खींच के ले आओगे। अगर प्रेम नहीं है तो घंटों विषयों का चिंतन चलेगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। एक आध घंटे बाद होश आएगा कि मन तो कहीं और है, हम बैठे हैं भजन में। लेकिन प्रेममयी प्रवृत्ति है, इष्टोन्मुखी वृत्ति है, लगन है अगर भगवान की प्राप्ति की, तो जैसे ही मन भागा वैसे ही खींच के ले आएगी और बैठा देगी भजन में। और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है अनेक जन्म संसिद्धि। ऐसे ही अभ्यास चलता है। प्रेममयी प्रवृत्ति पार्वती इस शंकर को अभ्यास कराती है और फिर वो शिव ध्यानस्थ हो गए। शिव जो है शिव तत्व में स्थित हो गए। ये भागवत की इस कहानी का मतलब है। ये कहानी भागवत की थी। इसके बाद फिर क्या होता है, शंकर जी के विषय में और कई बातें आती हैं। शंकर जी कहाँ रहते हैं?
शमशान में रहते हैं। शंकर जी शमशान में रहते हैं। तो शमशान जो बाहर मुर्दा जलाए जाते हैं उसमें नहीं रहते, उसमें काय के लिए रहेंगे। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर संस्कारों की भीड़ लगी है। एक एक संस्कार, एक एक शरीर है, एक एक विचार क्या है, एक एक शरीर है। और ये मुर्दा है, जन्म लेना है और मरना है। तो शमशान किसको करना पड़ेगा? हमको अपने हृदय को करना पड़ेगा। नाम जपते जपते जब शुभ और अशुभ संस्कार खत्म हो गए तो हृदय शमशान हो गया। जन्म मृत्यु के कारण समाप्त हो गए शरीर के जीते जी, तो मनुष्य का हृदय क्या हो जाता है? शमशान। फिर उसमें कौन आके बैठ जाता है? शिव तत्व। उसमें शंकर जी विराजमान होते हैं। तो हमारा हृदय शमशान हो गया तो शिव का निवास होता है। इसी तरह से और कई प्रकार की बातें आई भगवान शंकर के विषय में। रामचरितमानस में आता है कि शंकर कौन है, तो कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेणम। इसके पहले आता है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणम, या ज्ञान बिना न पश्चंती श्रद्धा स्वांत स्तम ईश्वरम। इनके बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण के ईश्वर को नहीं जान पाते। तो श्रद्धा और विश्वास अर्थात हमारे जो हृदय का ईश्वर है उसमें जब हमारी श्रद्धा होगी तो वो पार्वती, उसी को प्रेम कहा गया। और विश्वास हो गया तो वो शंकर, परमात्मा के प्रति विश्वास। तो श्रद्धा और विश्वास कहाँ करना है? अपने ही हृदय स्थित ईश्वर में। श्रद्धा विश्वास के होते ही वो जागृत हो जाता है। फिर कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। शंकर कौन है? तो कहते हैं सदगुरु, जिनको परम सत्य परमात्मा का बोध हो गया है। वो ऐसे महापुरुष क्या है? वो शंकर है। और उनकी विशेषता बताते हैं कि यमाश्रितो वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंधते। इनके आश्रित होने से हमारा जो टेढ़ा मन है, चंद्रमा मन को कहा गया। हर व्यक्ति का मन टेढ़ा है। तत्वदर्शी महापुरुष मिल गए शंकर स्वरूप, उनके प्रति समर्पित हो जाएगा तो सीधा हो जाता है। जैसे वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ऐसे अनेक लोग जिनका मन टेढ़ा था महापुरुष के प्रति समर्पित हुए, बंधनी हो गए। तो ये शंकर जी की विशेषता बताई और उनका स्वरूप बताया। फिर गीता में आता है कि उपद्रष्टा हनुमंता भर्ता भोक्ता च महेश्वर परमात्मेति चाप्यक्तो देहे अस्मिन् पुरुषोत्तर। यह परमात्मा सबके अंदर कैसा है? दृष्टा के रूप में। दृष्टा मतलब ऐसे लाइट जल रही है, चाहे तुम राम कथा सुनो, चाहे उपन्यास पढ़ो, लाइट से कोई मतलब नहीं है, वो उसका काम है प्रकाश देना। ऐसे सबके हृदय में परमात्मा कैसा है? दृष्टा के रूप में। लेकिन ये दृष्टा परमात्मा का क्रम कब बदलता है, कब हनुमंता होता है? फिर वही पुराना कोई सदगुरु मिल गया पूर्व, जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली है, जो शंकर स्वरूप है, वो मिल गया तो उसके बाद जो है इसका क्रम बदल जाता है दृष्टा का। सदगुरु पूर्ण शिव होता है, शिव तत्व में स्थित होता है। और हर एक व्यक्ति क्या है? रामायण में आया है कि सुकृत समुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। एक तो पुण्य और पाप से परे शिव होता है और एक सुकृत संभ। ये सुकृत संभ कौन होता है? वास्तव में आज आप भजन में लगे हो, पुण्यात्मा हो, भगवान की प्राप्ति के लिए। आज का जो सुकृत संभ है कल जाकर के पुण्य और पाप से परे होगा। तो सुकृत संभ मतलब साधक, पुण्यात्मा। उसके शरीर में जो निर्मल विभूति पाई जाती है वो सदगुरु की देन है। जो शंकर स्वरूप सदगुरु हैं पहले से, उनके चरणों का ध्यान करके आज का पुण्यात्मा शंकर भविष्य में आने वाला शिव तत्व स्थित महात्मा बनेगा। वो बन चुका है गुरु और ये शिष्य बनेगा। तो गुरु के गुरुत्व को धारण करने वाला जो शिष्य है वो सुकृति समूह है। ये सुकृति समूह की व्यवस्था, पुण्यात्मा शंकर की व्यवस्था प्रत्येक जीव के अंदर है। प्रत्येक जीव सदगुरु के प्रति समर्पित हो सकता है और सुकृति समूह बन सकता है। जैसे जैसे ध्यान करता जाएगा वैसे वैसे वो भगवान की ईश्वरीय विभूति से ओतप्रोत होता जाएगा। तो सुकृति समूह के अंदर विभूति कहाँ से आती है?
जो पूर्व में जो उसके सामने सदगुरु है शंकर स्वरूप, उसका ध्यान करता जाता है चरणों का, उसके शरीर में उसके मन में विभूति उतरती जाती है। तो इसलिए ये सुकृति शंभु है। और यही सुकृति शंभु जब महापुरुष के प्रति समर्पित होता है तो किस तरह से वो विभूति उतरती है, उसी बात को इस श्लोक में बताया कि पहले परमात्मा उपदृष्टा है, सबके हृदय में कोई अच्छा बुरा कोई मतलब नहीं, न करता है न धरता है, सुनसान एकदम सन्नाटा। लेकिन जब सदगुरु के प्रति समर्पित हो गया कोई शंकर स्वरूप, श्रद्धा स्थिर हो गई, चरणों का ध्यान करने लग गया, तो फिर वो क्या करता है, वो परमात्मा अनुमति देता है, वो बोलने लगता है उस महापुरुष के ध्यान से। कैसे बोलने लगता है? श्री गुरुपद नख मणगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जैसे ही चरणों का ध्यान करेगा त्रिकालज्ञता गीता की जागृति हो जाती है, भगवान बताने लगते हैं। जब भगवान बताने लग गए तो इसको अनुमंता कहा गया। इसी को कहा गया गुरुर ब्रह्मा। ब्रह्मा का काम है सृष्टि की रचना। कौन सी सृष्टि? ईश्वरीय गुणों की सृष्टि। तो भगवान अनुमति देने लगते हैं, योग विधि की जागृति कर देते हैं। तो ये क्या है? ब्रह्मा का स्तर है। अनुमंता कहा गया गीता में, उसी को ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो गई है बुद्धि, ब्रह्म से संयुक्त। अनुमति के अनुसार चलने लग गया, भगवान की बात के अनुसार, आज्ञा के अनुसार चलने लगा। जैसे जैसे अनुमति मिल रही है भगवान की, वैसे वैसे नाम जपने लग गया, ध्यान करने लग गया, संसार की परिस्थितियों से बचने लग गया। भगवान कहते हैं इधर मत जाओ तो उससे बच गया, भगवान कहते हैं ये मत खाओ, फिर पालन कर लिया। जब सुलाते हैं तब सो रहा है, जब जगाते हैं तब जग रहा है। इस तरह अनुमति के अनुसार चलने लगा साधक। तो वही साधक फिर उसके अंदर क्या हो जाता है? भरता हो जाता है। पहले ब्रह्मा क्या है? अनुमंता, और अनुमंता से आ गया भरता, भरण पोषण करने लगता है। तो विष्णु का स्तर, भरण पोषण कौन करता है? विष्णु। अब ये विष्णु के स्तर में क्या होता है भरता में, कि भगवान जो चाहते हैं वही होता है, अपने मन का नहीं हो सकता। जैसे नारद जी विवाह करना चाहते थे लेकिन भगवान ने नहीं करने दिया, तो राम की न चाहे सोई हुई। जब विष्णु का स्तर होता है, भरता का स्तर होता है, तो भगवान उसके मन को अपने हाथ में ले लेते हैं, योगक्षेम करने लगते हैं। विश्व में अणुरूप में व्याप्त सत्ता, ये शरीर भी एक अणु है, इसमें भी वो विष्णु है। इस शरीर का योगक्षेम जिस विधि से भजन होगा, कल्याण होगा, वही भगवान इस शरीर से कराने लगते हैं, इसको देने लगते हैं। तो इसको कहते हैं भरता, भरण पोषण करना। अर्थात भजन के लिए जो आवश्यकता है उतनी रहनी, उतना खान पान, जगह, सब कुछ भगवान निश्चित करते हैं। साधक का काम क्या है? आज्ञा पालन। जो आदेश मिला, समझ में आ गया, ऐसे ही भजन करो। यह विष्णु का स्तर है, ये विष्णु काम कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा वाले में भगवान बताते हैं, जबरदस्ती कराते नहीं। गलती करोगे तो तुम जानो, भगवान कुछ नहीं बोलेगा। अगर साधक विचलित हो गया तो हो गया, भगवान की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जैसे ही विष्णु का स्तर आता है तो उनका काम है पालन करना। वहां भगवान इंद्रियों और मन को अपने हाथ में बागडोर ले लेते हैं, रथ के रथी बन जाते हैं, संचालन करने लगते हैं शरीर को, मन को, सब चीज को। तो ये विष्णु का स्तर है, इसको कहते हैं भरता। भरण पोषण कर रहे हैं, अर्थात भजन करा रहे हैं भगवान। आत्मा की तृप्ति भजन से होती है, शरीर की तृप्ति दाल चावल रोटी से होती है। भरण पोषण भगवान करते हैं, योगक्षेम करते हैं, इसको योगक्षेम भी कहा गया। योग माने भगवान से मिलन, क्षेम माने उसकी कुशलता, जिसमें उसका हित है वो भगवान करते हैं। फिर भजन और आगे बढ़ता है तो भरता के बाद हो जाता है भोक्ता और महेश्वर। भगवान जो कुछ उससे यज्ञ दान तप नाम जप ध्यान बन पड़ता है, तपस्या काल में जितनी उसने तपस्या की उसको भगवान को अर्पित कर देता है। तपस्या और भजन परमात्मा का भोजन है, भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं भजन को, और बदले में महेश्वर की स्थिति प्रदान करते हैं। एक तो परमात्मा महेश्वर है, महान ईश्वर है, और बदले में जो भजन कर रहा है उसको महेश की स्थिति प्रदान कर देते हैं। महेश कहो, शंकर कहो, महेश्वर कहो, महान ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अभी कहीं प्रकृति है तब उसका मालिक है। भगवान क्या है? भग माने प्रकृति और बान माने संचालक।
प्रकृति है तभी तो उसका संचालन कर रहा है। इससे भी उन्नत अवस्था में परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष पर, जब इससे भी लगाव नहीं रह जाता, भगवान की प्राप्ति हो गई, उस भगवत्ता से भी प्रयोजन नहीं रह जाता, उससे भी कोई मतलब नहीं रह जाता, तब जाके वही व्यक्ति, वही जीवात्मा परमात्मा होता है। जो सामान्य व्यक्ति है वही इस अवस्था को प्राप्त होता है। तो ये शंकर जी का स्वरूप है। ये शंकर जी बाहर समाज में हम देखते हैं कि ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग कहां से आए? जिन जिन महात्माओं ने तपस्या की, भगवान की प्राप्ति की, शिव तत्व की प्राप्ति की, तो महात्मा घर घर जाके नहीं बता सकते। जिस जगह पे वो रहते थे वहां पे एक शंकर जी की पिंडी गाड़ दी, पत्थर गाड़ दिया, हो गया ज्योतिर्लिंग। ये किस लिए गाड़ दिया? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि वो परमात्मा क्या है? ज्योति सामपि तज्ज्योति तमस्य परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विश्रुतम। वो परमात्मा, वो ब्रह्म ज्योतियों का भी परम ज्योति है और सबके हृदय में उसका निवास है। लेकिन तपस्या करके जिसने जाना वो इस बात को जानता है कि वो ज्योतिर्मय है। जनता क्या जाने? जनता को तो दाल रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं है, उसे क्या पता ज्योतिर्मय क्या है। तो उन महात्माओं ने जब शरीर छूटा तो उनके नाम पे एक पत्थर गाड़ दिया, तो उसका मतलब था कि परमात्मा एक है, एक से दो नहीं होता। और किस तरह का है? ज्योति स्वरूप है, अर्थात सहज प्रकाश स्वरूप है। जैसे दिए की दो ज्योति जलती है, अब तो लाइट आ गई ना, दिए की ज्योति जलती है, सीधा ऊपर की तरफ लो जाती है। इसी तरह परमात्मा सहज प्रकाश स्वरूप है। जब कोई भजन करता है तो मन और इंद्रियां और शरीर ऊपर की तरफ प्रवाहित हो जाता है। हम संयम करते जाते हैं तो किधर जाता है हमारा मन? भजन में लगता जाता है, योग में समाहित होता जाता है, यानी परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होकर के ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। तो ये मन और इंद्रियां जब परमात्मा में प्रवाहित हो गए, इसको ज्योति कहा जाता है। इसी को ज्योतिर्लिंग कहा गया। परमात्मा, लिंग का मतलब चिन्ह होता है। जिसके अंदर स्त्रियों के चिन्ह पाए जाते हैं वो स्त्री है, पुरुष के पाए जाते हैं पुरुष।